केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रोफेशनल मीट का आयोजन एक स्थानीय बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर राय सहित तमाम विधायक एवं बड़े नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोदी सरकार की नीति और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया गया और जो भी उपस्थित प्रोफेशनल जो व्यावसायिक रूप से जो लोग उपस्थित थे उनको जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आगे क्या कुछ हुआ और नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखें आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं वो पहली बात वो छरमत है। छरमत का अर्थ समझते हैं? पहले उसका मस्तिष्क के इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी कुछ बोलता है तो मैं यही सोचता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी के चपरासी होने लायक भी नहीं है। क्या बात करेगा, इसलिए क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा बड़ा कहना मुश्किल है। वही व्यक्ति है ना जिसको आटा लीटर में बिकता है कि किलो में बिकता है, ये भी पता नहीं है। ये बातें जो सब आई, मैं एक कहना चाहूँगा कि इस देश की जो मानसिकता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको भी याद दिलाना पड़ता है। मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में इस देश ने सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, दार्शनिक रूप से और भारत की पहचान के रूप में नैतिक रूप से एक ऐसा रेखा खींचा है जो इस देश के जो महत्ता है, इस देश का जो सम्मान है वो दुनिया में ऊपर उठाया है और उसको बार बार चर्चा करने की ज़रूरत है। फिर से भारत एक बार विश्व को नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ा है, विश्व गुरु बनने की स्थिति में आया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है भारत की ओर उन्मुख हुई है। तो मैं समझता हूँ एक बेमिसाल 11 साल जो पिछले दिनों में देखा है देशवासियों ने, उसे बार बार दिखाने की ज़रूरत है। दुख इस बात का है कि आज भी कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी कहिए या ओछी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं सार्वजनिक जीवन में, जो राजनीतिक बैनरों का दुरुपयोग करते हैं और देश को सच्चाई से ओझल करना चाहते हैं। आज स्वाभिमान को जागृत करने का समय आया है। देश को आगे बढ़ाने के लिए फिर से देश के लोग एकजुट हों, एक सकारात्मक वातावरण बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी राजनीति चश्मे से देख रहे हैं। पहली बार देश में ऐसा आम गरीब किसान मजदूर को यह एहसास हुआ कि गरीबों के लिए भी सरकार होती है। चाहे आप कोविड के समय से अभी लगातार जो प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जो मुफ्त मिल रहा हो, शौचालय की बात हो, जनधन खाता की बात हो, और आज देश सुशासन की ओर है। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का 60 साल का कार्यकाल भी हम लोगों ने देखा और उनके कांग्रेस के रीजन में केवल लूट की सरकार रहती थी। ज़मीन घोटाला, हवा घोटाला, पताल में भी घोटाला, सब जगह घोटाला ही घोटाला था। 11 साल में एक तिनका भी कोई नहीं उठा पाए कि मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार है। तो कहीं ना कहीं लोगों के धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए जनता के बीच जाके कि भाई आपने जो विश्वास से मोदी जी को चुना और तीसरी बार फिर चुना, और क्या सरकार मोदी जी की और क्या करने वाली है, ये जनता के बीच जाके चर्चा करने का भी सवाल है कि जो कह रहे हैं कि मोदी जी की बहार है और बेरोजगारियों का जो है बहार है, अक्सर विपक्ष का जो है। देखिए, आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा चाहे रेलवे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे आर्मी का हो, जो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, वहाँ लगातार हजारों हजार हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार है, उन्होंने कई बार नौकरी देने वाला वर्ष घोषित किया। ये नौकरी क्या देंगे? यहाँ तो पेपर जब हो रहा है तब लीक हो जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार से युक्त जेएमएम कांग्रेस सरकार है और यहाँ पर नौकरी देने के बजाय छोड़िए छीनने का काम कर रही है। 1700 सहायक शिक्षकों का नौकरी आज खतरे में है।